नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्यार में नाकाम युवक ने सुसाइड नोट लिखकर घर के अंदर फांसी के फंदे से लटककर जान दे दी। सुसाइड नोट में प्रेमिका की वजह से आत्महत्या करने का जिक्र किया गया है। मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के संदीराम गांव का है, जहां पर धीरज मौर्य ने नाम के युवक का शव घर के अंदर फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। युवक की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने गांव की एक लड़की से कई सालों से प्रेम प्रसंग की बात कही है। दोनों साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे, लेकिन घर वालों के विरोध की वजह से दोनों का प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। दोनों परिवार इस प्रेम के खिलाफ थे, जिसकी वजह से युवक ने जान दे दी। क्या नाम है और कहाँ रहते हो? क्या घटना हुई है यहाँ पे? मेरा नाम नीरज कुमार है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय कन्हैयालाल मौर्य है। मैं संदीराम का निवासी हूँ। क्या हुआ है? दरअसल मैं सब लोग सो रहे थे रात में, और जब कमरे के अंदर गए तो देखा तो यह लटके हुए थे, फांसी फंदा पे लटके हुए थे। कौन लटका हुआ था? हमारा छोटा भाई उनका नाम धीरज कुमार है सर। उसके बाद फिर मैंने उनको उतारा। उसके बाद उनका थोड़ा सा शरीर गर्म था, तो हमने सोचा इनको अस्पताल ले चले। तब तक उनको वहीं आगरा में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में शराब माफिया सहदेव शर्मा और संजय यादव को गिरफ्तार किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक किरावली थाने ढाबे की आड़ में शराब फैक्ट्री चल रहा था। पुलिस को छापेमारी के दौरान 20 लीटर स्प्रिट पैकिंग मशीन, हजारों नकली क्यूआर कोड भी बरामद हुए हैं। वहीं फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक थाना नसीरपुर और नगला खगर पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस की क्रॉस फायरिंग में अंतर्राज्यीय गैंग के 2 शातिर बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए। बदमाशों के कब्जे से असलहा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। पकड़े गए दोनों बदमाशों पर अलग अलग जिलों में 1 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। अवगत कराना है कि 20 जून 2023 को थाना नसीरपुर के ग्राम नगला गिरधारी किठार गांव में 2 भैंस चोरी की घटनाएं हुई थी। सूचना मिलने पर थाना नसीरपुर पुलिस के द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया। बदमाश पुलिस के द्वारा घिरा हुआ देखकर मैक्स पिकअप और चोरी की हुई भैंसें छोड़कर मौके से भाग गए थे। आज मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि बदमाश पुनः घटना कारित करने के लिए क्षेत्र में रेकी कर रहे हैं। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी नगला खंगर और थाना प्रभारी नसीरपुर के द्वारा बदमाशों की घेराबंदी की गई तथा पुलिस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को गोली लगी है, जिससे बदमाश घायल हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में बदमाशों के द्वारा अपना नाम आशीष और अखिलेश बताया गया है, जो करहल के रहने वाले हैं। वहीं मुरादाबाद में वाहन चोरों में पुलिस का खौफ खत्म हुआ साफ देखा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नमूना जिगर कॉलोनी में बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक की बाइक चोरी कर ली। वहीं बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कैंप चौकी के पास की घटना बताई जा रही है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं अलीगढ़ डीएम और एसएसपी ने आगामी ईद उल अजहा के पर्व को लेकर शाह जमाल ईदगाह का निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ बैठक कर लोगों से ईद उल जहा पर्व पर सुनिश्चित स्थानों पर नमाज अता करने की अपील की। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि शाह जमाल ईदगाह पहुंचकर वहां बिजली, पानी, साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। व्यवस्थाओं के व्यवस्थित होने पर संतुष्टि जाहिर की। वहीं शाह जमाल ईदगाह कमेटी के सदस्यों ने क्षेत्रीय लोगों के साथ बैठक कर कहा कि आगामी ईद उल जहा के पर्व पर सुव्यवस्थित तरीके से नमाज अता करने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर नमाज ना पढ़ी जाए। नमाज के लिए जो स्थान चिन्हित किए गए हैं उन्हीं स्थानों पर नमाज पढ़ी जाए। वहीं एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि बैठक के दौरान कमेटी के लोगों और क्षेत्रीय लोगों ने सुरक्षा और दूसरे बिंदुओं पर सुझाव भी दिए। यहाँ ईदगाह कमेटी की बैठक की गई है। बहुत कई विभाग इसमें आए
इसमें सभी लोगों ने अपनी बात कही और कुछ समस्याएं भी बताई, कुछ सफाई से संबंधित थी और आसपास यहाँ की व्यवस्था के संबंध में, और सभी की बातें सुनी गई, सभी का निराकरण किया गया है। और जितनी भी जो भी सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं परंपरागत रूप से इसमें की जाती हैं। एलआईयू विभाग हमारा सक्रिय होता है, कई थानों की फोर्स आसपास लगती है, सिर्फ व्यवस्था देने के लिए लगती है, और वो सारी व्यवस्थाएं इस बार भी पूरी रहेंगी। हम लोग की इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए क्यूआरटी रहती हैं, स्वास्थ्य विभाग की भी गाड़ियाँ यहाँ पे रहती हैं। देखिए, बकरीद की नमाज अदा होगी 2 दिन बाद 29 तारीख को, तो उसकी तैयारियों के मद्देनज़र हम लोग विभिन्न विभागों के और इंतज़ामिया के जुड़े हुए लोगों से बातचीत करते हैं। तो एक बड़ी बैठक ऑलरेडी कलेक्ट्रेट में की जा चुकी थी, जिसमें जो हमारी अपेक्षाएं थी वो बताई गई थी, जो समाज के लोगों की अपेक्षाएं हमसे थीं, व्यवस्था के लोगों से थीं, वो बताई गई थी। अब चूँकि यहाँ पर 29 तारीख को नमाज अदा होनी, तो उसके मद्देनज़र जो व्यवस्थाएं की जानी वो कंप्लीट हैं कि नहीं, साफ़ सफाई, पानी, बिजली इत्यादि की व्यवस्थाएं, उसका फीडबैक लिया जाना, और जो सरकार की अपेक्षाएं इनसे कि सुव्यवस्थित तरीके से नमाज अदा हो, सार्वजनिक जगहों पर ना हो, जो स्थान नियत है उन स्थानों पर हो। इस बार इंतज़ामिया ने टाइम स्लॉट भी निर्धारित किया है, जिसके अनुसार अलग अलग मोहल्लों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। वहीं बिजनौर लोकसभा में बीजेपी की बड़ी रैली होगी। बीजेपी की रैली में कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और यूपी कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बुलंदशहर में विवाहिता की हत्या के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज परिजनों ने जिला अस्पताल के बाहर जाम लगा दिया। कोतवाली देहात के नीमखेड़ा गांव में परिजनों ने विवाहिता की हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस पर मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया और सड़क पर चक्का जाम कर दिया। लड़की है साहब, मेरी शादी, लड़की की शादी हुई है यहाँ ठोरी 2015 में। क्या मामला रहा है? मामला का चुनाव साहब, शाम को बात भई है, माँ से वो कोई बात नहीं थी। और सुबह जैसे ही फोन गया है कि लड़की काट दी है, खाना बना रही थी चूल्हे पे, मतलब खड़ी रंध रही थी, तूने बना हुआ रखा था तो कुड़ारी से काटी है। वो परसों लड़का गया है, लड़का पुलिस में है, उसका नाम गौरव है। ये पूरा मामला अभी समझ नहीं आया क्या है, उसके बाद नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं। कोई लड़की की और प- लड़की की नारे अलग कटी हुई मिली है, हम तो कोई पहुँचने और सदस्य हो उसने बताया होगा। नहीं, कोई घर पहुँचे ही कहाँ है अभी साहब। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है, हम गांव से आए, फोन किया है हमने, हम आ रहे हैं। और मेरे भतीजे और कुछ मेरे भाई और चाचा के लड़के और सब आ रहे थे, छनेरे आ गई और छनेरे से बन गई साहब। वहीं आगामी बकरीद की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी उज्जवल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने धर्मगुरुओं के साथ पीस कमेटी की बैठक की और ईदगाह निरीक्षण का निरीक्षण भी किया। बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा की व्यवस्थाएं भी इस दौरान देखी गई। अधिकारियों ने इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दिशा निर्देश भी दिए। आगामी ईद की तैयारियों को लेकर हम लोगों ने, मैं, कप्तान साहब, नगर आयुक्त साहब और सभी अधिकारियों ने यहाँ पे निरीक्षण किया है। सभी हमारे जो धर्मगुरु हैं यहाँ के फिरोजाबाद के, उनसे वार्ता हुई है। त्यौहार को कैसे शांतिपूर्वक और अच्छे से मनाएं, त्यौहार के फॉर्म में मनाएं, उसके संबंध में चर्चा की गई है। बिजली की, पानी की इत्यादि व्यवस्थाओं के बारे में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और उसी के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस भी कर रहे हैं और उसी का भ्रमण भी। आगामी ईद की तैयारियों को लेकर हम लोगों ने, मैं, कप्तान साहब, नगर आयुक्त साहब और कमेटी की बैठक ऑलरेडी हो चुकी है कावड़ और ईद को लेकर। इसके बाद में आज जो है धर्मगुरुओं से सभी से मीटिंग हुई है और उसी क्रम में आज ईदगाह में मैं और डीएम साहब निरीक्षण करने आए हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, सफाई, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, ये सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। इस चीज़ को भी सभी लोगों को बताने के लिए बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान को रोकेगा नहीं, कहीं पर भी सड़क पर नमाज नहीं करेंगे और प्रतिबंधित जो जानवर हैं उनकी भी बलि नहीं देंगे। इसके अलावा जो हमारा जितनी भी पुलिस फोर्स है उसकी ड्यूटी डिप्लॉयमेंट वगैरह है उसको भी हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं और साथ में जो हमारे साथ में हमेशा फिरोजाबाद में बहुत अच्छा सहयोग सभी लोग करते हैं, तो सभी जो सिटीजन्स हैं वो भी हमारे साथ में ड्यूटी करते हैं। सभी लोगों को इसके लिए सेंसिटाइज किया गया है और ईद का जो त्यौहार है उसको सक्सेसफुल मनाने के लिए
वहीं फिरोजाबाद में आगामी बकरीद की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने ईदगाह स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी, एसएसपी, नगर आयुक्त सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं ईदगाह कमेटी के पदाधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लेते हुए दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही बिजली, पानी, साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर व्यापक बंदोबस्त करने के भी निर्देश अधिकारियों की तरफ से दिए गए। वहीं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश उद्योग में व्यापार प्रतिनिधिमंडल के तत्वाधान में ऑनलाइन ट्रेडिंग के विरोध में देशव्यापी आंदोलन के तहत जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। प्रधानमंत्री के नाम पर सौंपे गए इस ज्ञापन में ऑनलाइन ट्रेडिंग का विरोध करते हुए व्यापारियों ने नारेबाजी की और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व महामंत्री डॉक्टर अखिलेश शर्मा की तरफ से किया गया। सैकड़ों की तादाद में व्यापार मंडल के पदाधिकारी और व्यापारी भी मौजूद रहे। ऑनलाइन ट्रेडिंग के विरोध में आज जो है एक धरना प्रदर्शन और एक ज्ञापन सौंपा गया है। व्यापारियों के उत्पीड़न से संबंधित जो है सारी चीज़ें दी गई हैं। इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग के द्वारा हमारे व्यापारियों को जो मध्यम वर्ग व्यापारी हैं उनको रसातल में भेजने का काम किया जा रहा है। केवल कुछ कॉर्पोरेट घरानों को जो है लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से ये जो है कुछ अधिकारी लॉबी के द्वारा इस तरह का जो कृत्य हुआ है, इसका पूरे व्यापारियों ने आज पुरजोर विरोध किया है। और आज फिरोजाबाद के प्रमुख व्यापारी, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के हमारे सभी पदाधिकारियों ने आज जो है ये 11 बजे से लेके 1 बजे तक धरना दिया। इसके बाद ज्ञापन सौंपने की जब बारी आई तो हम लोगों ने सीयूजी पर नंबर पर कई बार जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन लगाया, लेकिन उनका फ़ोन एक कोई जो है वो है जयचंद जी उठाते हैं और पूरी बदतमीजी से बात करते हैं और ये कह रहे हैं कि डीएम जब ज्ञापन आज पूरे भारत में हो रहा है, अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो जयचंद जी ये कह कन्नौज में एक महिला मरीज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। बता दें, मेडिकल कॉलेज में महिला का इलाज चल रहा था और अचानक सीओ ऑफिस के बाहर पेड़ से फांसी लगा ली महिला ने। महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है और 2 दिन पहले ही परिजनों ने उसे भर्ती कराया था। ठठिया क्षेत्र के मवैया गाँव की रहने वाली महिला बताई जा रही है। अगली खबर हापुड़ के पिलखुआ से है, जहां पर नेशनल हाईवे 9 पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों को रामा हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है, जहां पर उन्हें मेरठ के लिए अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं मुरादाबाद पहुंचे आप पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के मिस्र की मस्जिद में जाने पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि मिस्र में गए तो मस्जिद चले गए, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान जाते हैं तो नवाज शरीफ से गले लगते हैं, दुबई जाते हैं तो शेखों को गले लगाते हैं, मिस्र में मौलानाओं को गले लगाते हैं और हिंदुस्तान में कहते हैं हम कपड़े से पहचान लेते हैं। ये कैसा दोहरा मापदंड है? आपकी पार्टी के लोग इस देश को नफरत की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। देश सबसे बड़ी नफरत की फैक्ट्री है भाजपा। ये देश को कुछ नहीं दे सकती, ये केवल हिंदू को मुसलमान से, सिख से लड़ाती है। पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी बत्ती गुल अभियान चला रही है। योगी जी ने कहा कि 24 घंटे शहरों में बिजली रहती है। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अंदर मैं आपको बता सकता हूं, शहरों में 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बिजली कट रही है। पिछले 10 साल से न तार बदले गए, न ट्रांसफार्मर बदले गए, न टूटे हुए खंभे बदले गए। गांव में ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक बदला नहीं जाता। बिजली कटौती एक बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में बन चुकी है। बलिया और पूर्वांचल में सैकड़ों लोगों की जान गर्मी की वजह से जा चुकी है। आम आदमी पार्टी 2 जुलाई को यूपी के सभी जिलों में लालटेन जुलूस भी निकालेगी और बिजली कटौती के साथ साथ बिजली महंगी की जा रही है। ये दोहरा प्रहार
वहीं रायबरेली में एक शादीशुदा महिला से प्रेम करना युवक को महंगा पड़ गया। प्रेमिका ने ही खुद अपने प्रेमी की डंडे से पिटाई कर दी, जिसमें वो सीधा अस्पताल पहुंच गया। बता दें, युवक की हालत गंभीर है। दरअसल एक युवक का अपने ही गांव की शादीशुदा महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक साथ घर से फरार हो गए थे, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद महिला अपने घर वापस आ गई और जब दोबारा प्रेमी महिला के घर पहुंचा तो प्रेमिका आग बबूला हो गई और प्रेमी पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे प्रेमी गंभीर रूप से घायल हो गया और सीधे अस्पताल पहुंच गया। बीवी को हम लेके 15 साल से खवाते थे, ठीक है। किसकी बीवी को? सुशील की। अच्छा। उसको हम लेके भाग गए थे। हाँ। वो मोबाइल चुरा के और पैसे कौड़ी लेके वो खुद भाग गई वहाँ से, ठीक है। आज हम वहाँ से फिर वापस आए तो हमको मार दिया उसने। काहे से मारा है? लाठी से। लाठी से मारा है। अच्छा। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? हाथ में, मूड में। अच्छा। थाने गए थे? थाने अभी नहीं गए। बीवी को हम लेके। वहीं हापुड़ की पिलखवा पुलिस को उस वक्त कामयाबी मिली जब हत्या के आरोप में फरार एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने धारा 307, 323 और 504 में वांछित नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी चंदौली गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को जेल भेज दिया है। वहीं रायबरेली जिले से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर जमीन के महज चंद टुकड़ों के लिए रिश्तों को कलंकित करते हुए मानवता की सारी हदें पार हो गई। मामला सिवगढ़ थाना क्षेत्र के भवानीगढ़ गांव का है। बुजुर्ग दंपति राम मनोहर और उनकी पत्नी राम प्यारी को उनके अपने सगे भतीजे के बेटे ने नशीली दवाओं के सहारे डोज देकर लगभग 3 महीने तक बुजुर्ग दंपति को एक कमरे में बंधक बनाकर रखा, जिसके निशान हाथ पैरों में लिए पीड़ित बुजुर्ग बदहवास लहजे में कांपते हुए जिला अधिकारी दफ्तर पहुंचे। शिकायती पत्र में बुजुर्ग ने बताया कि वो कैसे रिश्तेदारों के चंगुल से किसी तरीके से छूटने के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहीं पीड़ित दंपति अपने दूर के रिश्तेदारों के साथ जिला अधिकारी के दफ्तर पहुंचे हैं और सारी जमीन हथिया लेने का आरोप लगाया है। का दिक्कत है डीएम साहब का? कौन लिखवा लिया? भतीजे के लड़के ने? अच्छा, बंधक बनाए थे क्या आपको? मारे पीटे हैं? बंधक बनाए रहे हैं? तो कहाँ शिकायत कर रहा है? आज कहाँ शिकायत कर रहा है? अच्छा, का दिक्कत है डीएम साहब का? वहीं रायबरेली में उचाहार रेलवे स्टेशन पर उतरते ही यात्रियों के 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है। इस मारपीट में 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। स्टेशन परिसर में मारपीट की घटना से अब स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के फायर स्टेशन के सामने का है, जहां आयुष द्विवेदी नाम का व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, जबकि टक्कर मारने के बाद बोलेरो चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस गाड़ी की तलाश में जुट गई है। एक्सीडेंट में एक अभी आयुष पांडे नाम का लड़का आया था, जिसका बताया जा रहा है कि फायर स्टेशन लालगंज के बगल में एक्सीडेंट हुआ है। लगभग 26 साल उम्र का लड़का है, तौधकपुर का रहने वाला है और थोड़ा सा हेड इंजरी थोड़ा सीवियर है, जिसके लिए प्राथमिक उपचार करके इनको जिला अस्पताल सीटी स्कैन के लिए और वहीं बिजनौर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नजीबाबाद के पुलिस सर्विलांस टीम की तरफ से वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया गया है। वाहन चोर गैंग के 5 सातिर वाहन चोरों को चोरी के 24 दोपहिया वाहन और अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार हुए सभी अभियुक्तों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। थाना नजीबाबाद पुलिस को यह जानकारी मिली कि 2 लोग जाफराबाद की तरफ मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। जो मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग के लोग हैं
जिस मोटरसाइकिल से जा रहे हैं वह भी चोरी की है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक नजीबाबाद राधेश्याम के नेतृत्व में घेराबंदी की गई। इन लोगों को रोकने का प्रयास किया गया तो ये लोग पलट के भागने लगे। घेर घोट के इन लोगों ने पकड़ा उनको। जब पकड़ा तो उनके बारे में जानकारी की तो इसमें से एक का नाम रहमान है, दूसरा मुकुल है, जो दोनों साहबपुर रतन थाना किरतपुर के रहने वाले हैं। दोनों वाहन चोर गैंग के सदस्य हैं। इन दोनों के खिलाफ लगभग 2-2 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। इनसे पूछताछ करने पर 3 और लोगों का नाम प्रकाश में आया है, जिसमें एक सुमित, दूसरा रवि, तीसरा दीपक। ये दोनों जो रहमान और मुकुल हैं, ये दोनों मोटरसाइकिल को चुराकर इन तीनों लड़कों के माध्यम से वहीं कानपुर देहात जिलाधिकारी नेहा जैन अपने मानवीय कार्यों के चलते एक बार फिर चर्चा में है। आज फिर जनता दरबार के दौरान पहुंचे एक दिव्यांग युवक की समस्या को सुनने के लिए जिलाधिकारी नेहा जैन ने अपनी कुर्सी छोड़ दी। दिव्यांग युवक के पास पहुंची और उस दिव्यांग की समस्या को सुन संबंधित विभाग के अधिकारी से समस्या निस्तारण के निर्देश दिए और उस दिव्यांग को ट्राई साइकिल के साथ घर भिजवाया। देखिए, जनता दर्शन में हम लोग हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार बैठ के जो भी आता है, जो भी यहाँ पे अपनी व्यथा बताने आता है, उसको कायदे से सुनते हैं और उनकी जो भी समस्या है उसका निस्तारण करने का पूरा प्रयास करते हैं। इसी क्रम में गांव छतैनी के मोहम्मद जुबैर यहाँ पे जनता दर्शन में आए थे, जिनको कुछ मस्कुलर डिजेनरेशन टाइप का कोई डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से प्रोग्रेसिवली उनकी जो बॉडी है वो काम करना बंद कर दे रही है। पेरेंट्स के साथ आए थे, तो उनका जो भी दिव्यांग पेंशन और जो भी और बेनिफिट्स हैं जो सरकारी योजनाओं के हम दे सकते हैं, उनके लिए हमने संबंधित को निर्देशित किया और उनको सीएमओ ऑफिस तक उनके प्रमाण पत्र सही से बन जाए। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।